आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन। भगवत गीता से नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के उस महत्वपूर्ण ज्ञान की चर्चा करेंगे जो हमें आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका संतुलन ही सच्ची सफलता और शांति का आधार है। एक, आध्यात्मिकता का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि जीवन में संतुलन और संभव बनाए रखना ही योग है। आध्यात्मिकता हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करती है। यह हमारे विचारों को शुद्ध करती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। 2, भौतिकता का महत्व। भगवान ने यह भी कहा कि भौतिकता यानी सांसारिक जीवन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने कहा कि अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी धर्म का हिस्सा है। भौतिक सुख और समृद्धि जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इन पर अत्यधिक आसक्ति गलत है। 3, आसक्ति और त्याग का संतुलन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि न तो पूरी तरह से भौतिक सुखों में लिप्त होना सही है और न ही इन्हें पूरी तरह त्याग देना। जब हम भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए भी उनसे आसक्त नहीं होते, तभी संतुलन बना रहता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि भौतिक वस्तुओं का उपयोग साधन के रूप में करें, लक्ष्य के रूप में नहीं। 4, कर्म योग और ज्ञान योग का समन्वय। गीता में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का महत्व बताया गया है। कर्म योग कहता है कि अपने कार्य को धर्म के अनुसार करें। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हम भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों के महत्व को समझें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। 5, निष्काम कर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म यानी फल की चिंता किए बिना कार्य करना भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तो जीवन में शांति और सफलता दोनों मिलती हैं। निष्कर्ष, भगवत गीता हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता और भौतिकता का सही संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ संतुलित करते हैं, तो जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।